हेलो गाइस। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, उसका सेकंड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है इसमें सेकंड टॉपिक जो आपका आया है डेफिनेशन के बाद में वो है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं इसको लिखने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखने के लिए कहा जाए एग्ज़ाम में, तो आपको दिमाग में ये रखना कि एज ए फाइनेंस मैनेजर अगर आप किसी नई कंपनी में काम करते हो तो आपका क्या रोल होगा, आपका क्या फंक्शन होगा। तो सपोज़ अगर मेरी नई कंपनी है, बिल्कुल नई कंपनी है, और मैं आपको एज ए फाइनेंस मैनेजर अपने यहाँ पर अपॉइंट करता हूँ, तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आपका क्या रोल होगा। आपका सबसे पहला रोल या फंक्शन होगा ये पता करना कि सर आपकी कंपनी को टोटल कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। भैया फंड किस लिए चाहिए? फंड चाहिए फिक्स असेट खरीदने के लिए और करंट असेट्स खरीदने के लिए। आ रही बात समझ में? फिक्स असेट खरीदने के लिए और करंट असेट खरीदने के लिए। सो सबसे पहला जो रोल होगा, आपका पहला फंक्शन होगा, वो ये होगा कि मेरी हेल्प करना, हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट। सर ये साइज एंड कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि ये पता करना कि साइज का मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट किस किस फिक्स असेट को खरीदने के लिए चाहिए। साइज का मतलब कितना अमाउंट, कंपोजिशन का मतलब टाइप्स, कौन कौन सी टाइप की फिक्स असेट को खरीदने के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। सो एज ए फाइनेंस मैनेजर योर फर्स्ट रोल इज हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट। अब जो आपका सेकेंड रोल होगा उसकी ये, उसमें आपको एज इट इज यही लाइन लिख देनी है, बस फिक्स असेट की जगह करंट असेट लिख देना है। यानी एज ए फाइनेंस मैनेजर आपका सेकंड रोल होगा हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट। भाई एज ए फाइनेंस मैनेजर आप ये भी तो डिसाइड करोगे, ये भी तो डिटरमाइन करोगे ना कि मुझे कितना पैसा इन्वेंट्री यानी स्टॉक में रखना है, कितना मुझे एज ए कैश मेंटेन करना वर्किंग कैपिटल के तौर पे। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आपका सेकंड रोल जो होता है, आपका सेकंड रोल जो होता है वो होता है हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट। यानी कितना कितना पैसा हमें किस किस करंट असेट में रिक्वायर है। तो ये रिक्वायरमेंट पता करना एज ए फाइनेंस मैनेजर आपकी फर्स्ट और सेकंड रोल है। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट, रिक्वायरमेंट ऑफ द अमाउंट टू इन्वेस्ट इन करंट असेट। ओके, अब इसके बाद में क्या है, यहां पर फिक्स असेट खरीदने के लिए जो आप अब बात आती है कि भाई रिक्वायरमेंट पता चल गई, तो अब फंड कहां से रेज करें। तो फंड के दो सोर्स हैं, एक तरह से लॉन्ग टर्म फंड और शॉर्ट टर्म फंड। आप पैसा लंबे टाइम के लिए उधार ले सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो। तो फिक्स असेट्स खरीदने के लिए आप क्या प्रीफर करोगे? लॉन्ग टर्म फंड प्रीफर करोगे, क्योंकि फिक्स असेट में एक हैवी अमाउंट, एक मेजर अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और ये मेजर अमाउंट हम वापस जल्दी नहीं चुका सकते, इसलिए फिक्स असेट खरीदने के लिए हम लॉन्ग टर्म फंड प्रीफर करेंगे। ओके, और करंट असेट्स खरीदने के लिए हम शॉर्ट टर्म फंड प्रीफर करेंगे, क्योंकि करंट असेट जो होता है इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह है ना, इसमें जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये स्टॉक बेचेंगे, पैसा आएगा तो उसे वापस पे भी कर सकते हैं हम जो पैसा लिया है। तो करंट असेट्स के लिए हम प्रीफर करेंगे शॉर्ट टर्म फंड। सो एज ए फाइनेंस मैनेजर योर थर्ड रोल, योर थर्ड फंक्शन, योर थर्ड ड्यूटी is to determine the ratio of long term fund and short term fund। इसे कनेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पता करना, हाउ मच अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, हाउ मच अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन करंट असेट। फिक्स असेट खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म फंड प्रीफर करते हैं, करंट असेट खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म फंड प्रीफर करते हैं। सो थर्ड फंक्शन इज, थर्ड रोल इज हेल्प्स इन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म फंड। अब फोर्थ पॉइंट में भी सेम रेशो ही लिखना है। क्या रेशो लिखना है सर? लॉन्ग टर्म फंड जो है वो दो तरीके से अरेंज हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप दो तरह से ले सकते हो। दो तरह से कैसे ले सकते हैं सर? डेट के थ्रू ले सकते हैं और इक्विटी के थ्रू ले सकते हैं। डेट यानी लोन के थ्रू ले सकते हैं, लंबे टाइम के लिए पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा, और शेयर्स इशू करके ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ईदर थ्रू द डेट, ईदर थ्रू द शेयर्स। ओके, या तो डेट यानी लोन ले लो या शेयर इशू करके पैसा ले लो। सो यहीं से नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा, सेम रेशो यहां पर लिख दो, हेल्प्स इन डिटरमाइन द रेशो ऑफ डेट एंड इक्विटी। ओके, और जो लास्ट फंक्शन है वो है
इट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज ए फाइनेंस मैनेजर आप जो डिसीजन लोगे वो मेरी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा। अगर आपने डिसीजन बेस्ट लिए हैं, आपने फंड को एक बहुत ही चीप रेट पे, सस्ती रेट पे, एक इकोनॉमिक रेट पे अरेंज किया है ना, तो कॉस्ट कम होने से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। ओके, सो एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। आपको रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जाए तो दिमाग में रखना है एज अ फाइनेंस मैनेजर आपकी क्या ड्यूटी होती है, आपका क्या रोल होता है, आपका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। तो आपका फर्स्ट वर्क है हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट। सेम यही लाइन नीचे आएगी, हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट। ओके, फिक्स्ड असेट के लिए लॉन्ग टर्म फंड से पैसा लेंगे, करंट असेट के लिए शॉर्ट टर्म फंड से पैसा लेंगे, तो तीसरा टॉपिक बनेगा हेल्प्स इन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म फंड। और सेम यही रेशियो वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, हेल्प्स इन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी को याद रखने का तरीका क्या है, लॉन्ग टर्म फंड के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, थ्रू द डेट और थ्रू द इक्विटी। थ्रू द डेट का मतलब हो गया कि लंबे टाइम के लिए आप पैसा कैसे अरेंज कर सकते हो, लोन लेकर, है ना। लॉन्ग टर्म फंड आप कैसे अरेंज कर सकते हो, लोन लेकर या शेयर इशू करके। सो डेट और इक्विटी इस पॉइंट से कनेक्ट कर दो, ठीक है। एंड द लास्ट फंक्शन इज इट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या ध्यान रखा है, देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है इनमें क्या चीज कॉमन है, हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन, हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन, हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन। बस आपको फिक्स्ड असेट लिखना है और आगे करंट असेट लिखना है। हेल्प्स इन डिटरमाइन द रेशो, हेल्प्स इन डिटरमाइन द रेशो, है ना। तो रेशो रेशो दो बार आ गया, है ना, हेल्प्स, है ना। तो रेशो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, रेशो ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, और लास्ट में है इट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक बार इस वीडियो को क्विकली देख लो, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।